अब एक आदमी क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 120 करोड़ रुपया देने को तैयार है जी। और राज्य सरकार केवल जनता को कैसे असुविधा हो, ना खुद पैसा खर्चा कर रही है, ना पैसा दूसरे को खर्च करने दे रही है। और आज जो कोर्ट में डेट था, आज राज्य सरकार ने कहा कि हम इसका डीपीआर बनवाएंगे, हम इसमें ये करेंगे। आप ये समझिए इसका पूरा डीपीआर बना हुआ, इसीलिए फर्स्ट फेज का काम 40 करोड़ का जो काम हुआ, फर्स्ट फेज का काम इसीलिए हुआ कि डीपीआर पूरा बना। उसी का सेकेंड और थर्ड फेज जो था वो पूरा होना था। तो हाईकोर्ट ने आज जो है 5 मई का डेट निर्धारित किया कि 5 मई तक जो है इसका फैसला करके आए। जो कंपनी को जो लेटर सौंपा है वो सब हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे और इसके आधार पर आपके मदद की आवश्यकता है कि देवघर के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स कितना ज़रूरी है। कोई यदि प्राइवेट आदमी 120 करोड़ रुपया खर्चा करने को, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है इस देश में या कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके कहने पर कोई आदमी 120 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? तो राज्य सरकार लेने को क्यों नहीं तैयार है, जल्दी क्यों नहीं है? और माननीय उच्च न्यायालय के हम आभारी हैं कि उन्होंने जो है इसका 5 मई को अंतिम डिस्पोजल रखा हुआ है। 5 मई तक फैसला हो जाएगा। यदि हो जाएगा तो सावन के पहले हम क्यू कॉम्प्लेक्स का काम चालू कर देंगे और 18 महीने में ये काम हम पूरा कर देंगे। दूसरा कि रेल लाइन तो यहाँ बन गया, बांका वाला रेल लाइन बन गया, दुमका वाला रेल लाइन बन गया, अभी हमने गोड्डा वाला रेल लाइन बना लिया। लेकिन तीनों ट्रेन जसीडी में आके ब्लॉक हो जाएगी, ये किसी ने सोचा ही नहीं। तो फाइनली माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो है ये संभव हो पाया। जसीडी का जो बाईपास लाइन है उसका टेंडर कल हो गया और अब क्या होगा कि जो पटना वाली गाड़ी जाएगी, जो पटना की दिशा में जाएगी, दिल्ली वाली गाड़ी जाएगी इस रूट से आके, वो सीधा जो है जसीडी प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी। टेंडर पास हो गया? टेंडर हो गया, हो गया। कुल 400 करोड़ की लागत से ये बाईपास बनेगा। 400 करोड़। हाँ, और जिनको आसनसोल जाना है, हावड़ा जाना है, रांची जाना है, वो लाइन जो है वो रोहिणी और शंकरपुर में चली जाएगी, मिल जाएगी। इसके कारण क्या है कि यहाँ जो स्टेशन है देवघर और जसीडी, उन दोनों का जो है सदुपयोग हो जाएगा। दूसरा जो जसीडी में आधा घंटा बॉटल नेक था इंजन चेंज करने का, कि इधर से उधर इंजन जाएगा और प्लेटफॉर्म चेंज करने का, वो वाला भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। तो ये दूसरा बड़ा, दोनों का हम व्हाट्सएप करते हैं। जिनको जसीडी, उससे क्या होगा कि जसीडी स्टेशन पर जो बोझ है वो भी तो कम हो जाएगा। उस ट्रेन को देवघर स्टेशन का उपयोग शुरू हो जाएगा। देवघर पे पकड़िए, नहीं तो फिर शंकरपुर में जाके पकड़िए। तो जसीडी स्टेशन का जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। हमने जो यहाँ 2-3 रेलवे स्टेशन बनाए हैं उसका सदुपयोग हो जाएगा। नहीं तो देवघर भी स्टेशन था, जसीडी भी स्टेशन था, तो लोगों को लगता था यहाँ क्यों पकड़े, वहाँ जाके पकड़े। तो वो एक बड़ा काम। दूसरी राज्य सरकार होती तो इस कंपनी ने कहा कि आप जो है जीएसटी कंपनसेशन दे दीजिए, मुझे जीएसटी की छूट दे दीजिए, हम इतना पैसा खर्चा करेंगे। तो वो भी कहा कि नहीं, जीएसटी हम नहीं छोड़ेंगे। और 120 करोड़ का जीएसटी भी नहीं छोड़ेगा? नहीं, बताइए ना, कोई आदमी राज्य को मदद करने को आ रहा है। आपको मैंने लेटर भेज दिया, सबको लेटर भेज रहे हैं। अच्छा, सब लेटर आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि किस किस टर्म्स पर जो है वो आना चाहती है। सर, क्यू कॉम्प्लेक्स को लेकर क्या मामला सामने आ रहा है? देखिए, क्यू कॉम्प्लेक्स आधा अधूरा बना हुआ है। क्यू कॉम्प्लेक्स बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ श्रद्धालु जो 105 किलोमीटर दूर से आते हैं उनको फिर शहर में जो है कम से कम 20-25 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो इस कारण से क्यू कॉम्प्लेक्स चूँकि राज्य सरकार नहीं बना पा रही थी, उसने कहा था कि बनाएंगे और ये लगभग 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। 40 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया। तो हमने पिछले 6-7 महीने पहले जो है, हमारी एक दोस्त हैं मिस्टर सीवी राव, जिनके साथ मेरे 30 साल के पारिवारिक रिलेशन है, मैंने ऐसे ही उनसे बात की थी। नवयुग इंजीनियरिंग उनका बड़ा कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि हम सारा पैसा दे देंगे। उन्होंने राज्य सरकार को प्रपोजल दिया। मैंने राज्य सरकार के सारे अधिकारियों को कहा कि बाबा के काम के लिए मुझे कोई माइलेज की आवश्यकता नहीं है, आप इसको करवा लीजिए। यदि नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जी से ही आके शिलान्यास करवा लीजिए, ये पता भी नहीं चले कि निशिकांत दुबे ये काम कर रहे हैं। लेकिन 6-7 महीने
बाद हमने ये अनुभव किया कि राज्य सरकार इस पे जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। फाइनली हम कोर्ट के रास्ते पर गए और माननीय उच्च न्यायालय इसको देखा। आज भी उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। उच्च न्यायालय को जो प्रपोजल दिया है हम आपको भेज देंगे। उसमें कई एक त्रुटियां हैं, क्योंकि इसका DPR पूरा बना हुआ है, इसीलिए ये 25% काम जो है पूरा हो गया है। उसमें ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कोई सी कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने कोई काम दिया है, तो टाल मटोल का रवैया है। फिर कहते हैं कि मंत्रिपरिषद में इसको फैसला करेंगे। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय को आग्रह किया है कि इस तरह से नहीं होगा। 5 मई उनका लास्ट डेट है और क्यू कॉम्प्लेक्स का काम हम चाहते हैं कि सावन के पहले चालू हो जाए। और जो मेरी कंपनी के लोगों से बात हुई है, अब आप समझिए नवयुग बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कौन सी EPC की कंपनी है? नवयुग इंजीनियरिंग। नवयुग नवयुग इंजीनियरिंग बहुत पुरानी कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है। इसने जो है कालाहस्ती में बहुत अच्छा टेम्पल भी बनाया है। वो भी टेम्पल टूट गया था, तो उसको बनाने में भी इसने 50-60 करोड़ खर्चा किया था, 50-60 करोड़। उसी के आधार पर हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि बाबा के भक्त हैं। तो पहले तो कंपनी का प्रोफाइल ही देखती रही कि कंपनी का क्रेडेंशियल देख रहे हैं, कंपनी का प्रोफाइल देख रहे हैं। अब आप समझिए कि आज के नेट पे 1 सेकंड में आप किसी कंपनी के प्रोफाइल, नेट, क्रेडेंशियल देख सकते हैं। वो भी देखता रहा। फिर कहे कि CSR कमेटी में इसको पास करेंगे, तो 2-3 महीना जो है CSR कमेटी में देवघर प्रशासन ही इसको टाल मटोल करता रहा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है, मुझे लगता है कि 5 मई तक फैसला हो जाएगा। लेकिन देवघर के लिए एक बड़ी सौगात है और मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि देवघर आने वाले श्रद्धालु जो है वो राज्य आते हैं। झारखंड राज्य का नाम होता है। सरकार किसी की भी हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, बाबा के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरा सरकार से आग्रह है कि आप इस राजनीतिक हठधर्मिता को छोड़िए और क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का जो रास्ता है उसको प्रशस्त कीजिए, और हम और आप दोनों मिलकर इसको बनाएं, क्यू कॉम्प्लेक्स को बनाएं, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो। टाल मटोल का कारण क्या समझ में आ रहा है सर? अभी तक टाल मटोल का कारण ये है कि लोगों को लगता है कि कुछ भी हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसका मैनेज नहीं करेगी। लेकिन मंदिर में, बाबा मंदिर का जहाँ तक सवाल है, देवघर का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। और जहाँ सरकार के पास पैसे की कमी थी, हमने पैसे का जुगाड़ कर दिया। सरकार से अपेक्षा ये है कि आप हमारे साथ मिलकर इस कॉम्प्लेक्स को बनवाइए। ये ट्रेन वाली सर जो बाईपास कहाँ से कहाँ ब्लॉक हो जा रही है? देखिए 3-4 रेल लाइन यहाँ आ गया था, लेकिन उसमें ब्लॉक हो जाता था JCT स्टेशन। एक बांका वाली, भागलपुर बांका वाली जो रास्ता है, वो पता है बहुत पहले से रेल लाइन चालू हो गया था। दूसरा दुमका वाली रेल लाइन है, तीसरा अभी गोड्डा वाली हम चालू कर रहे हैं। तो सभी जगह से लंबी दूरी की जो ट्रेन आएगी, उसको यदि हावड़ा की तरफ जाना था, आसनसोल रास्ते की तरफ जाना था, तो वो जाम हो जा रहा था JCT में। उसका इंजन चेंज होना था और आधा घंटे 45 मिनट जो है उसका टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो उसके लिए जो है हमने बाईपास का प्रपोजल दिया था। तो JCT बाईपास का जो है टेंडर कल हो गया, लगभग 400 करोड़ की लागत से ये बनेगा। आपको दूसरी खुशखबरी देते हैं कि कोडरमा से जो लाइन आ रही है मधुपुर के लिए, वो भी एक ब्लॉक होने वाला है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपया दिया है और वहाँ भी हम बाईपास बनाएंगे, मधुपुर में बाईपास बनाएंगे। इसके अलावा इस बजट प्रपोजल में हसडिया चूँकि एक बड़ा सेंटर होने वाला है, हसडिया में भी गोड्डा की तरफ से जो ट्रेन आ रही है उसका भी यही है, तो वहाँ भी बाई सेक्शन हम लगा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लॉन्ग टर्म 100-150 साल 200 साल के सोच कर जो है रेलवे काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये सारे काम जो है बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। अपने कर्नाटका दौरा का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कर्नाटक दौरा का एक्सपीरियंस, कर्नाटक दौरे में भी हूँ। एक दिन के लिए मैं छुट्टी लेकर आया हुआ और अभी मैं सीधा गुलबर्गा ही जा रहा हूँ यहाँ से। तो एक तो अच्छा है कि ये एयरपोर्ट हो जाने से सुविधा ये है कि यहाँ से हैदराबाद की दूरी और कलबुर्गी की दूरी जो है मात्र 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में आप पहुँच जाते हो। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हम शुक्रगुजार है कि इतना बढ़िया एयरपोर्ट दिया। और जहाँ तक गुलबर्गा कलबुर्गी का सवाल है, तो माननीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का क्षेत्र है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चुनाव में हार जीत लगी हुई रहती है। इस बार पहली बार ऐसी है कि खड़गे जी की जो बेटे की सीट है चित्तापुर, प्रियांक खड़गे की चित्तापुर, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मजबूत सिपाही को जो है एक विधानसभा की जिम्मेवारी दी है, जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं आदित्य साहू जी। वो दिन रात वहाँ लगे हुए हैं। मैं कलबुर्गी ज़िले में हूँ, सुनील सिंह जी और हम दोनों जो है पूरे ज़िले को देख रहे हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार शायद प्रियांक खड़गे भी चुनाव